आप सभी को सलाम। और हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसके उसके भवन में, उसके चरणों में जो है वो आ सकते हैं। वेल, हम जो है निर्गमन की पुस्तक को जो है वो पढ़ रहे हैं, और आज जो है हमारा 12वां अध्याय है। 11वें अध्याय तक हमने बड़ी बखूबी से देखा कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों को जाने की इल्तजा जो है वो फिरौन से कर रहा है। और फिरौन जो है वो एक के बाद एक महामारी को देखते हुए भी अपने दिल को कठोर करता जा रहा है। और आज जो है हम देखने वाले हैं कि आखिरी जो प्लेग हुआ, और जो प्लेग खुदा ने दिया, और उस दौरान में जो है क्या हिदायतें दी गई और कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में आज जो है हम सीखेंगे। पर इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सीखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कभी भी हमें छोड़ा नहीं। आज तक आपने हमें जिंदगी जमीन पर रखा है। ऐसी कोई भी खूबी खूबी और लियाकत नहीं है खुदावन कि हम यहाँ पर इस दुनिया में पाए जाते हैं। और बहुत सारे हमारे भाई बहन इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। पर हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमें हर पल, हर दिन ये मौके देते हैं कि हम आपके करीब हो सके, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मिट्टी आपकी उपासना नहीं कर सकती। और इसलिए खुदावन हम जीवित हैं ताकि आपकी उपासना कर सकें, आपके कलाम से आपके उस चेहरे को देख सकें जो नूर से भरा है। हम इस समय खुदावन आपके चरणों में आए हैं और इल्तिजा करते हैं कि हमारे सभी गुनाहों को आप माफ कर दें। एक भी गुनाह आपके और हमारे बीच में ना हो कि आपका मुख हमारे से मुड़ जाए। बल्कि पिता, हम अपने सारे गुनाहों का अंगीकार करते हुए आपके चरणों में खुदावन अपने सिरों को झुकाते हुए आपको नमन करते हैं, आप ही को वर्शिप करते हुए खुदावन हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमें अपनी बरकतों से नवाजेंगे। वो बरकत जो हमेशा का जीवन हमें बख्शे, वो ताकत जो आपके कलाम पर चलने के लिए हमें बख्शी जाए, वो कान जो आपके कलाम को ही सुने और कुछ ना सुने, वो आंखें जो आपके नूर को ताके और कुछ भी देखे, वो जुबान जो आपके वचनों को बोले और उसके सिवाय, सच के सिवाय और कुछ ना बोले। खुदावन ऐसी कुव्वत और ताकत बख्शे और हमारे बीच में आए, ताकि खुदावन आप बोले और हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। इस कलाम पे भी खुदावन आपकी आशीष और बरकत हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसका पहला वचन। जी। निर्गमन 12 फसह का पर्व। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। ओके, सो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने क्यों कहा कि ये महीना जो उनका चल रहा था, ये महीना जो है वो साल का पहला महीना हो जाए। व्हाट डू यू थिंक? खुदा जो है उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, उनकी सिचुएशन को बदलने वाला है। जहां पर वो गुलाम है, अब समय आ गया है कि वो क्या होंगे? आजाद होंगे। जहां पर हमारी जिंदगी पाप से भरी हैं, जब वो हमें आजाद कर रहा है पाप से और एक नए मनुष्य तव की तरफ लेकर जा रहा है, वही हमारी बिगनिंग है। यू नो, क्योंकि जब पौलुस की पत्री हमने पढ़ी तो वहां पर पौलुस जो है दिखाता है कि पहले आदम के कारण हम सब पर जो है वो मौत हुई, मौत आई या मौत लागू हुई। पर दूसरे आदम से हमने क्या पाया है? हमने जिंदगी को पाया है। हम गुलामी से, गलतियों उसके 5 उसके 2 में, हम गुलामी से आजाद हुए हैं और दोबारा गुलामी में जाना वाजिब नहीं है। सो इसलिए जब गुलामी से खुदा ने हमें आजाद किया है, तो हम एक नए मनुष्य बन गए हैं जो गुलाम नहीं है। स्पिरिचुअली तौर से हम वो लोग बन गए हैं जो पाप के गुलाम नहीं हैं। यानी हम पाप की सुन नहीं रहे हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम खुदा की सुन रहे हैं,
खुदा के कलाम और उसके हुक्मों को सुन रहे हैं, जिस कारण हम इस पूरी कायनात से अलग इंसान बने हैं, जो कि मसीह में बने हैं। इसीलिए आप देखेंगे इफिसियों की पूरी पत्री में 5 बार जिक्र आया है और रीजन बताया गया है कि हम बुलाए क्यों गए हैं। बुलाए इसलिए गए हैं ताकि हम परमेश्वर की उज्जवल ज्योति को लोगों के बीच में जो है वो प्रकट करें, जैसे सिस्टर ने प्रेयर भी की है कि हम जो है खुदा की रोशनी बने। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर, पहला पत्रस उसका दूसरा और उसकी 21 आयत में, ताकि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलें, जैसे वो चला वैसे हम चले। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो यीशु मसीह की मौत और उसका पुनरुत्थान हमारे लिए एक आशा है कि हम भी पाप में जो मरते हैं वो मसीह में क्या हो रहे हैं, जीवित हो रहे हैं। मनुष्य में नया मसीह में नया मनुष्य बन रहे हैं, और ये उनकी बिगनिंग है। दैट्स अ बिगनिंग। यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है खुदा ने क्या कर दी, मार्क कर दिया कि ये तुम्हारे क्या है, महीनों की बिगनिंग है। अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो पास ओवर और ईस्टर जो है वो आसपास में ही आते हैं। सो कहने का अर्थ है कि अगर पास ओवर इज़राइल जो है इस महीने में मनाती है, अप्रैल में, तो हम देख सकते हैं कि ये महीना जो है इज़राइल के लिए जो है वो पहला महीना बन गया, यानी वहां से ही उनका साल जो है वो शुरू होने के लिए खुदा कह रहा है। सो इसलिए क्योंकि यहाँ पर खुदा चेंज जो है वो लेकर आने वाला था, एंड नाउ गॉड इज रेडी टू रिडीम देम। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें रिडीम कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय में जब हम पढ़ रहे हैं, तो रिडेम्पशन के बाद, स्वर्ग की बादशाहत के बाद जाने के, हम देख रहे हैं कि धरती को दोबारा बनाया जा रहा है। सो देर इज अ न्यू बिगनिंग। सो हर एक इंसान जो मसीह में मजबूती को पकड़ रहा है, उसकी जिंदगी में क्या कर रहा है, खुदा न्यू बिगनिंग दे रहा है। और वो न्यू बिगनिंग जो है वो हमारे तरबियत, यानी हमारे ख्यालों में, हमारे कामों में, हमारे चरित्र में एक तब्दीली होगी। सो आइए देखते हैं तीसरा वचन, फिर परमेश्वर ने क्या कहा। जी। और बस इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखे। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन घोधालू घोगलू के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाए। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसके सिर, पैर और अतड़ियां समेत आग में भूनकर खाना। कच्चा या जल में कुछ कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। ओके। अब आपने इतना कुछ पढ़ दिया और इतना कुछ बताने वाला है, तो प्लीज थोड़ा स्लो स्लो जो है वो पढ़ेंगे। आई नो इंटरेस्ट बनता है जब पढ़ रहे हैं, तो और पढ़ने की दिल कर रहा है कि देखें कि आगे क्या होगा। बट एनी हाउ, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन से महीने के कौन से दिन में मेमना लेकर आने की बात कही जा रही है।
14वें दिन। 10वें दिन महीने के दे हैव टू टेक द लैम्ब, और 14वें दिन जो है उस लैम्ब की कुर्बानी करनी है। राइट। इमेजिन करें कि वो लैम्ब आपके घर में है और 4 दिन आपके साथ है, एक तरह का पेट की तरह जो है आपके साथ है, और उस पेट को जो है आप हलाल कर रहे हैं, तो खुदा क्या करने की कोशिश कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें बिगनिंग दे रहा है, और बिगनिंग किसके माध्यम से मिल रही है? लैम से। यस। राइट। सो पौलुस दूसरा करंथियन 5:17 में क्या कह रहा है? वो भी जो नया मनुष्यत्व है वो किसके जरिए से आ रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का मेमना। सो ये मेमना जो काटने को कह रहे हैं, या 1 साल का होना चाहिए, बिना किसी दाग का होना चाहिए, चाहे वो भेड़ से हो चाहे वो बकरी से हो। सो यू नो 1 साल का मेमना, इनोसेंट मेमना जिसे कुछ भी मालूम नहीं है, और वो बिना दाग के है, उसे मारना किसको रेफर कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह को रेफर कर रहा था। सो इसीलिए हमारे घरों में आज जो है वो मेमना नहीं काटा जाता। क्यों नहीं काटा जाता? ये तो उनका ट्रेडिशन बना दिया था। पास ओवर वो जो है आज तक मना रहे हैं। बट हमारे ट्रेडिशन, यानी नॉट ट्रेडिशन, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के अनुसार क्या हम मेमना काट रहे हैं? नो। क्यों नहीं काट रहे हैं? क्योंकि एक मेमना, जो परमेश्वर का मेमना, जो जानवरों के मेमने से भी उत्तम है, वो हमारे लिए, सबके लिए एक बार क्या हो गया है? सेक्रीफाइस हो गया, जो कि पौलुस इब्रानियों में हमें सिखाता है। सो यीशु मसीह का मरना और उसके लहू का डोर पोस्ट में लगाना, उसके साइड पे भी और उसके ऊपरली तरफ भी जो है उस लहू को लगाने का आदेश जो है वो दिया गया। सो उस लहू को लगाने का अर्थ क्या है? कि हम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में क्या हुए हैं? बचाए गए हैं, जो कि गॉस्पल भी हमें सिखा रहा है। सो यहाँ पर वो यीशु मसीह के आने की मेमोरी में या यादगारी में जो है इस पासओवर को जो है उसे उन्हें दिया गया, ताकि वो हमेशा जब भी इसको मनाएं, उन्हें पता हो कि फसा के मेमना जो है वो इस धरती पर आएगा और हमारे लिए मरेगा। इनफैक्ट यीशु मसीह फसा के दौरान ही क्या थे? वहां पर कुर्बान हुए। बट फिर भी हम्म। लोगों को जो है वो समझ नहीं आया। पर आज के टाइम में जो 2000 साल बाद हम दुनिया के लोग रह रहे हैं, हम जो है 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह के मेम मतलब एज अ मेमना हमारे लिए कुर्बान हुए हैं, उनकी यादगारी में हम क्या कर रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं। बट एमेल्गमेशन हुई है तो कैसे हुई है? कि मेमने का मरना और उसका जी उठना जो है वो रैबिट्स और एक्स को सिंबलाइज कर रहा है। कैसे हो सकता है? आर यू गेटिंग मी? हम्म। कैसे हो सकता है कि जब यहां पर सिर्फ मेमने का जिक्र आया है, तो आज हमारी दुनिया में ईस्टर में, जो कि फसा के दिन परमेश्वर का मेमना मरा और मर के तीसरे दिन जी उठा है, उसकी याद में एक्स बांटे जा रहे हैं, उसकी याद में बनीज बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्या वैलिड है? नहीं। खुदा के कलाम में कहीं पर भी जो है इस बात का जिक्र नहीं आया। तो फिर आखिरकार ये आया कहां से है? पेगन रोम से जो है ये आया है, क्योंकि उनकी इश्तार देवी, जो कि फर्टिलिटी की देवी थी, उसको चढ़ाया जाता था। ये उसको सिंबलाइज कर रहा है। और आज हमारे क्रिश्चियन जो हैं वो हर चीज को भूलकर, जबकि खुदा ने कुर्बानी खत्म कर दी है, जबकि रेजरेक्शन का मतलब ही एक नया
बिगनिंग को, एक नए स्वरूप को दिखाया गया है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम एग्स, यूरोप में तो बहुत इस चीज का जो है किया जाता है, बनीज और एग्स जो है ये इनके फेवरेट हैं इस दौरान में। सो कहने का अर्थ है कि क्या हम खुदा की कौम हैं कि नहीं है? अगर हम खुदा की कौम हैं तो क्या हम खुदा के कलाम पर स्थापित हैं, या हमारी फाउंडेशन जो है वो खुदा है, कि हमारी फाउंडेशन जो है वो रेत है या भालू है? क्योंकि भालू वाली फाउंडेशन तो गिर जाएगी, पर जो खुदा की फाउंडेशन है वो गिरेगी नहीं। यहां पर भी उनका ना गिरना, उनकी डिस्टिंक्शन जो थी फिरौन के लोगों से, वो यही डिस्टिंक्शन थी कि वो लोग जो हैं खुदा के कलाम पर खड़े थे। और खुदा के कलाम ने क्या बताया उन्हें? खुदा के कलाम ने उसे बताया, यानी उसकी जुबान, उसके शब्दों ने मूसा के जरिए उन तक ये पहुंचाया कि तुम 1 साल का मेमना बिना किसी दाग के उसे जो है अपने घर में लेकर आना, और 14वें दिन जो है उसको क्या कर देना, उसको हलाल करना या मार देना। और उसका मारना और उसके बदन को खाना आज सिंबलाइज हमारे होली कम्युनियन को करता है, जो ये दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, कूटा गया, और हमारे लिए जो है वो दफन हुआ। उसे ना पानी में उबालना, बल्कि उसमें क्या करना है, आग में उसे रोस्ट करना है। सो ये सारी इंस्ट्रक्शंस खुदा ने दी हैं ताकि हम ये समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता होगा, वो अपना बदन हमारे लिए जो है वो तोड़ेगा। और जो चीजें खुदा ने आज्ञा दी हैं कि यादगारी में करते रहना, उन चीजों से बढ़कर हमने उनको यादगारी बना ली है जो खुदा की तरफ से है ही नहीं। इमेजिन करें अगर आप यहां पर इज़राइल में इसी कहानी के बीच में आप हों, और आप खुदा के सिंबल्स को बदलकर एग्स और बनीज में ले आए, या उसके सिंबल्स को बदलकर उसकी जो खास विशेषता या फोकस है मेमने पर, उसको बदलकर आप कोई और ट्रेडिशनल जो है वो रिचुअल्स को मार रहे हैं, आप कहां पर खड़े होते? क्या आप खुदा की कौम में होते, या आप फिरौन की कौम में गिने जाते? थिंक अबाउट इट। हम कितने इजीली ये सोच लेते हैं कि ये सारी दुनिया मनाती है। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि शायद हम ही पागल हैं जो ये चीजें बता रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर डूइंग एंड दे आर अप्रिशिएटिंग दोज पीपल। उन लोगों को सराह रहे हैं जो इन ट्रेडिशंस को बढ़ावा दे रहे हैं। बट यकीनन जब मैं इस कहानी को देख रही हूं, तो मैंने इसको सिर्फ एक हल्का सा इमेजिन करके आपको दिखाया, और मुझे इतना घृणित लगा कि मैं कैसे खुदा के सिंबल्स को बदलकर दूसरे सिंबल्स में लेकर आ सकती हूँ। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या समझते हैं कि अगर इज़राइल खुदा के सिंबल को बदलकर कोई और सिंबल डाल देती, तो क्या खुदा उनको आजाद कर सकता था? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं कर सकता था। एग्जैक्टली। सो ये कहानियां ऐसे ही नहीं लिख दी गई हैं हमारे लिए कि हम इन कहानियों के नाटक बना लें या ड्रामा बना लें या हम इनकी मूवीज बना लें। खुदा ये चेतावनी हमें दे रहा है कि अगर ये चीज इन कहानियों में फिट नहीं हो सकती, तो हमारी जिंदगी में क्यों फिट हो रही है? Why they are present in our lives? And that's a powerful message, जो कि मैंने बिल्कुल भी इस चीज को इस तरह से कभी भी लिया नहीं था, पर खुदा ने हमें आज यही दिखाया है कि उसके आदेश पर उसका मतलब उन लोगों का बचाया जाना, इजरायलियों का बचाया जाना इसी पर आधारित था कि वो खुदा जो कह रहा है उसकी जुबान को सुने और उसी पर चले, जो वो कह रहा है वैसा ही करे। और क्या हो रहा है, खुदा उनको आदेश दे रहा है और वो ओबे कर रहे हैं, और खुदा उन्हें आजाद करने पर है। माय फ्रेंड्स, ओबीडियंस इज द पार्ट ऑफ आवर फेथ। हम बिना खुदा की आज्ञा माने अपने विश्वास को नहीं दिखा सकते। हमारा विश्वास मुर्दा है,
बिना हमारे कार्यों के। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर हम परमेश्वर की कौम के एक सदस्य बनने वाले हैं या बन गए हैं, तो ये यकीनन जानना होगा कि खुदा का वचन क्या कहता है और इंसान का हुक्म क्या कहता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में मत्ती उसके 15, उसकी उसकी 6-7 आयतों में लिखा है, तुम हिपोक्रेट्स हो। तुमने तुमने आ, क्या कहते थे वो, मास्क डाल रखा है, मुखौटा डाल के बैठे हो तुम अपनी जुबान से तो मेरे करीब आते हो, पर तुम्हारे दिल मेरे से दूर हैं। व्यर्थ है तुम मेरी उपासना करते हो, क्योंकि तुम इंसानों की आज्ञाओं का उपदेश दे रहे हो बनिस्बत की परमेश्वर के हुक्मों को। यहाँ पर दो तरह की कंट्रोवर्सी में दो ही चीजें हैं, या खुदा या इंसान और शैतान। और अगर हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जो शैतान की प्रतिमा को दिखा रहा है, तो हमने उसको इबादत कर दी। इसलिए जिसकी हम सुनते हैं उसके हम गुलाम हैं। और खुदा उनको आजाद करना चाह रहा है, खुदा हमें भी आजाद करना चाह रहा है, पर हमें खुदा की सुननी पड़ेगी। हमें अपने आप को डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा दुनिया से। यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम उस लहू को जो मेमना काटा है, इट वॉज नॉट ईजी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पेट्स को मार के खाते हैं, खा सकते हैं, पर कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको पेन होगी जब वो अपने पेट्स को मारेंगे। या एक छोटा सा मेमना, जो 1 साल का मेमना है, जो बहुत ही इनोसेंट दिखाई दे रहा है और आपके घर में इधर उधर भाग रहा है, आपके बच्चे उनके साथ उसके साथ खेल रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि उसको मार रहे हो और आपका बच्चा कह रहा है कि क्यों इसको मार रहे हो। इनोसेंसी प्रभु यीशु मसीह की उस पवित्रताई को दिखा रही थी कि वो इस दुनिया में आकर भी पाक रहेगा और उसकी कुर्बानी दी जाएगी। जिसके पास कोई दोष ही नहीं था, जिसके पास कोई पाप ही नहीं था, वो कुर्बान होगा हमारे लिए, हमारे बदले, ताकि हमारे पाप जो है हमसे अलग हो जाएं। और उसका लहू हमारी जो है शहर पनाह होगी, जो दरवाजों पर हम रखेंगे। और जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा, तो वो कोई भी हमारे घर का सदस्य जो है वो मरेगा नहीं। फिर उसके बाद 8वें वचन में लिखा है, उसे रोस्ट करके खाना, अनलीवेंड ब्रेड के साथ और बिटर हर्ब्स के साथ। ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर मैं कहूं पंजाबी मुर्गा खा रहे हैं नान के साथ, तो बड़ा स्वाद आएगा सुनकर भी, पर एक बिटर हर्ब्स के साथ खाना, दैट शोज द एक्सपीरियंस। उनके एक्सपीरियंस को बता रहा था कि कितना कड़वा था उनका एक्सपीरियंस गुलामी का। और इवन सिंबलाइज कर रहा है यीशु मसीह का एक्सपीरियंस, कि उनके लिए जो उसका मारा जाना है, कूटा जाना है, वो बहुत ही पेनफुल जो है वो एक्सपीरियंस होगा। और हर बार पास ओवर में वो ये सारी चीजें खा रहे हैं हुक्म के अनुसार, पर भूल गए उनका मायना, कि ये यीशु मसीह को दिखाता है। और इन्हीं लोगों ने, इजराइलियों ने ही यीशु मसीह को क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। पाम संडे वाला दिन बड़ा मनाया जाता है, पर पाम्स जिन्होंने खुदा के लिए उसके पांवों पे बिछाई थी, वही लोग थे जिन्होंने कहा इसे क्रूसीफाई कर दो। इसीलिए यीशु मसीह यरूशलेम को देख के रोया। उसने कहा कि मैंने इतनी देर से तुम्हें संभाल कर रखा, पर तुमने मेरी इज्जत नहीं की। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी कौम को एक नया मोड़ दिया है। वो मोड़ जो गुलामी से आजादी में, और उस मोड़ को देने का तरीका उसने दिखाया कि वो एक खुदा का मेमना ही आएगा, जो इतना बिटर एक्सपीरियंस करेगा आपके लिए। और उसको जब तुम खाओगे, तो तुम जो है वो जिंदगी पाओगे, मौत तुम्हारे अंदर दाखिल नहीं होगी। और यही यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। और इसीलिए लॉर्ड सपर में हम जो है वो रोटी खाते हैं। वो रोटी क्या दिखाती है, खुदा का बदन दिखाती है। और मैंने कितनी बार देखा कि
जो लॉर्ड सपर है, बड़ा इन अप्रोप्रिएट वे से जो है उसे मनाया जाता है। जो बाकी बची रोटी होती है उसे गपड़ गपड़ करके प्रीस्ट जो है आराम से सारा जो है वो खा लेता है। पर यहाँ पे क्या लिखा है, जो बच जाए, इतना इतना, जो मेमना तुम काट रहे हो अगर तुम्हारे घर के लिए पूरा नहीं है तो अपने पड़ोसियों को भी बुला सकते हो ताकि वो पार्टेक करे। पेट भरने के लिए नहीं दिया गया था, वो एक चिन्ह था। और उसमें इसीलिए तो जब हम पढ़ रहे थे करंथिन की कलीसिया, उसका पहला करंथिन उसका 11 अध्याय, 11 अध्याय, तो वहां पर भी वो कह रहा है कि तुम इनअप्रोप्रिएट जो है वो लॉर्ड सपर लेते हो। अगर तुम भूखे हो तो घर से खाना खा के आओ। यहाँ पर ये भूख मिटाने वाला सिंबल नहीं है। यहाँ पर ये निर्देश है कि खुदावन यीशु मसीह का बदन हमारे लिए तोड़ा गया है ताकि हम जिंदगी पाएं। और इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा कि उसे क्या कर दिया जाए, बच जाए तो उसे बर्न कर दिया जाए, दफन कर दिया जाए, फालतू में उसको नहीं खाना या रखना। आइए देखें फिर उसके बाद 11वें वचन में। या। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधो, पाँव में जूती पहनो और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। ओके, सो कैसे खा रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ यही नहीं कि खाना क्या है, पकाना कैसे है, बट उसको खाना कैसे है। खाना क्यों कह रहा है कि अपनी कमर कस के और स्टिक पकड़ कर जो है इस तरह से खाएं, और जूती अपनी जो है वो पहन के। अगर आप ध्यान से देखें, पौलुस जो है इफिसियों के 6 अध्याय में जो आर्मर्स की बात कर रहा है उसमें क्या है, बेल्ट का भी जिक्र कर रहा है, सैंडल्स का भी जिक्र कर रहा है, लाठी का भी जिक्र कर रहा है। और ये क्या है, एक फौजी है जो क्या हो गया, तैयार हो गया। किसके लिए? अपनी आखिरी अपनी आखिरी जो है चुनौती को देखने के लिए, और उसके बाद वो क्या होगा, आजाद हो जाएगा। आमीन। Amen, yes. सो खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लाकर और आप अपने आप को कवच में डालकर आप तैयार हैं ताकि वो अंतिम समय पर आप क्या करें, जयवंत हो सके, जो कि हम प्रकाशित वाक्य उसकी 7 कलीसियाओं में देख रहे हैं। परमेश्वर बार बार कह रहा है जो जय पाए, हम जयवंत हो सके, और उसके बाद खुदा हमें क्या कर दे, रिवॉर्ड कर दे, इनाम Yes. दे दे जो हमारे लिए रखा है। सो इसलिए ये रेडीनेस को दिखा रहा है, दे आर रेडी टू बी रिडीम्ड, दे आर नॉट लेजी, दे आर नॉट पोस्टपोन्डिंग। ना वो पोस्टपोन कर रहे हैं ना वो लेजी हैं, वो बिल्कुल तैयार है ताकि वो क्या करे, कूच कर जाए। एंड दैट्स व्हाई ये किताब का नाम ही कूच का नाम ही कूच बता रही है, यानी एक्सोडस निकलने को जो है वो दिखा रही है। और फिर उसके बाद 12वां वचन। या। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। आमेन। सो यहाँ हम्म। पर परमेश्वर ने अपनी कौम को क्या कर दिया, तैयार कर दिया, उनकी प्रोटेक्शन बना दी, उनकी शहरपना बन गया। और वो क्या कर रहा है, वो खुद, एक जगह पे लिखा फरिश्ता गया, पर वो खुद गया और क्या किया उसने, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक डाउन एवरी फर्स्ट बॉर्न। मिस्र का हर एक पर लौटा, इंसान में से भी जानवर में से भी जो है। और फिर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात, ऑन ऑल गॉड्स ऑफ इजिप्ट आई विल एग्जीक्यूट जजमेंट। जितने भगवान हैं उन सभी को क्या करेगा, उस पर जजमेंट जो है वो देगा। कौन भगवान था मिस्र में? उनकी सब फॉल्स टीचिंग, फॉल्स प्रैक्टिसेस, और खास करके फिरौन का ये कहना कि वो परमेश्वर है। खुदा ने उसको जजमेंट दी, उसका पहलौठा मारकर जो है उस पर जो है अपना न्याय दिखाया।
और फिर खुदा ने कहा, आई एम दी लॉर्ड। बार बार बाइबल में यही चीज खुदा कहता जा रहा है, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरी तरफ देखो, तुम बचाए जाओगे, लुक अनटू मी एंड यू विल बी सेव्ड। बट हम अपने ही प्रतिमा की तरफ बना बना के उसकी तरफ देखते जा रहे हैं, और खुदा सब्र के साथ देखता जा रहा है। पर अब अंत के दिनों में, बिकॉज वी आर द लास्ट चर्च, अंत के दिनों में खुदा अपना रहम का दरवाजा बंद करने वाला। पर इससे पहले रहम का दरवाजा बंद करे, वो हमें अपने चिन्ह दे रहा है, हमें अपनी कवच दे रहा है, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्टेड या प्रोटेक्शन में जो है वो ले आए, उसकी शहरपनाह में ले आए, ताकि जब वो एग्जीक्यूट करे जजमेंट, तो वो जजमेंट हम पर जो है वो पास ना हो। और यही चीज जो है खुदा ने मिस्र के देश में इजरायलियों के साथ भी की। सो फिर 13वीं आयत। और और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। सो कौन है प्रोटेक्शन हमारी, जो विपत्तियों में, मौत के सायों में से, जबकि भजन संहिता 23 कहता है, जब मैं मौत की वादियों से भी होकर गुजरूं तो तू मेरे साथ है। सो कौन है जो प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारे रिचुअल, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी सोचें? नहीं, खुदा का कलाम, ये हमारी प्रोटेक्शन है। खुदा का लहू, मेमने का लहू हमारी प्रोटेक्शन है। और मेमने का लहू एक्टिवेट तभी होगा जब विश्वास का कंपोनेंट और ओबीडियंस का कंपोनेंट जो है हमारे जीवन में होगा। आमीन। मैन। हम अपने कार्यों से ही जाने जा रहे हैं कि हम खुदा के वचन पर विश्वास कर रहे हैं। इसलिए बहुत बार लोग हमें अलग सी आंखों से देखते हैं, सोचते हैं ये पागल हो गए हैं लोग, पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं। बट हम पागल ही अच्छे हैं, खुदा ने मूर्खों को ही ले लिया, ताकि जो अक्लमंद अपने आप को समझते हैं वो शर्मिंदा हो। सो खुदा ने उनकी प्रोटेक्शन अपने लहू में की, और मौत उनके दरवाजों के भीतर जो है वो बिल्कुल नहीं आ पाई। फिर 14वें वचन में आइए पढ़ दें। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। मैं सो यहां पर आदेश दिया गया है कि पास ओवर को तुम क्या करना, यादगारी में मनाना। अब वो पास ओवर जो है वो हमारे टाइम में क्या है, होली कम्युनियन है। और उसको भी क्या कहा गया है, जब तक कि मैं तुम्हारे साथ मेज पर बैठ के ना खाऊं, इसे तुम क्या करना, यादगारी में करते रहना। क्या ईस्टर के लिए कहा था खुदा ने? क्या ईस्टर का दिन बताया था? क्या क्रिसमस का दिन बताया था, या क्रिसमस के लिए कहा था? किसी के लिए नहीं कहा था। बट वो फेस्टिवल्स हमारे लिए ज्यादा अहमियत रख रहे हैं, तो हम उसकी प्रोटेक्शन से बाहर हैं। वी विल नॉट बी सेव्ड। जो वो कहता है हमें वैसा ही करना पड़ेगा। सो खुदा ने पासओवर को कहा, इसे तुम मेरी याद में ऐसे ही करते रहना। फिर उसके बाद आइए देखिए 15वीं आयत में। 7 दिन तक खमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना, वरन जो पहले दिन में लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इजराइलियों में से नाश किया जाए। अब यहां पर परमेश्वर का जो आदेश था, अगर उस आदेश के विपरीत कोई करेगा तो क्या होगा उसके साथ, और क्या हुआ उसके साथ, उनके साथ उनको मार दिया गया। यू नो सो इसका मतलब अहमियत कितने रखते हैं खुदा के कलाम, खुदा का कलाम, खुदा के आदेश, खुदा के हुक्म। और अगर हम नहीं उसे मानते, खैर यहां पर तो हमें, हम पर कोई नहीं लागू कर रहा ऐसी सजा,
क्योंकि हम तो डेमोक्रेटिक नेशन में आ गए हैं। बट खुदा तो न्याय के तख्त में बैठा है, खुदा तो हमारा न्याय कर रहा है, खुदा तो सब कुछ देखता है। वो तो हमारे गुर्दों को, हमारी सोचों को भी जो है वो जानता है। उससे कैसे छिपेंगे? तो फिर उसके बाद 16वां वचन। और पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा उसके काम करने की आज्ञा है। ओके, सो यहाँ पर पहला दिन और 7वां दिन, उसको क्या कहा गया है? कोई काम ना करे। हम 7वें दिन क्या कर रहे होते हैं? काम। एग्जैक्टली, तो कहाँ खड़े हैं हम? ये तो यहाँ पर जिक्र आ रहा है। अगर हम देखें शुरुआत से, बिगनिंग से, जो कि बागेदन से हम देख रहे हैं, तो जेनेसिस दूसरे अध्याय उसकी पहली आयतों में ही क्या कर रहा है खुदा? कि तू काम मत करना। 7वां दिन क्या है? विश्राम का दिन है। फिर 10 हुक्मों में उसने बताया, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना कोई तेरा स्वतंत्र, ना तेरा कोई गेस्ट जो तेरे घर के भीतर में आया, कोई भी काम ना करे। तब उसने कहा, अगर हम देखें यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार, लूका 4 उसकी 16 में हम देखते हैं कि वो रीति के अनुसार परमेश्वर के घर में गया और खुदा का कलाम उसने वहां पर पढ़ा। जब हम देखते हैं उसके उसके चेलों को, वो उसकी लोथ को भी वहीं पे छोड़ के चले गए। क्या मनाने गए थे? 7वां दिन, सब्बत का दिन, विश्राम कर रहे थे। क्या खुदावन यीशु मसीह से भी बड़ा था सब्बत का दिन मनाना? यीशु क्या कर रहे थे सब्बत के दिन? काम कर रहे थे कि आराम कर रहे थे कब्र में? आराम। सो लाइक, वेयर आवर माइंड्स आर गोइंग, इट्स सो क्लियर। कितना साफ है खुदा के कलाम में हर चीज बयान की गई है। पर हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उसको। कैसे बनाया गया? क्योंकि एक और इमेज खड़ी कर दी गई है जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में है। जो इमेज खुदा ने सृष्टि में शुरू की थी, उसी की कॉपी पेस्ट कर रहा है। और किस तरह से उसे एग्जीक्यूट कर रहा है? एब्सोल्युटली अनहोली वे। और हम जो है उस अनहोली वे में जो है इंक्लूड होते जा रहे हैं। But redemption is only through Christ, only through his word. इसीलिए यूहन्ना 14 उसके 15 में कहता है, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। इसलिए पहले दिन और 7वें दिन को सोलम करना, काम मत करना, एवरीवन। सो उस दौरान यानी पास ओवर जो है उनका, स्पेशली 7 डेज जो है वो मनाया जाता था, पूरा हफ्ता मनाया जाता था। और पूरे हफ्ते में जो है 7वां दिन उनका विशेष होता था। खमीरी रोटी 6 दिन वो खा रहे हैं, पर 7वें दिन आराम कर रहे हैं। यू नो, सो पैटर्न जो है खुदा का शुरू से ही वही पैटर्न रहा है। 7 डेज, सृष्टि की शुरुआत में अगर दिनों को बनाया, उसने 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया। पास ओवर दे रहा है, 6 दिन खमीरी खाओ, 7वें दिन ना खाओ। फिर अगर आप जमीन के बारे में देखें तो 6 6 साल जमीन, 6 साल जमीन को उपजाऊ, मतलब कुछ भी बीज के खाओ, पर 7वां साल जो है उसका आराम खाओ, कुछ नहीं बीजा जाएगा उस जमीन पर। अगर गुलामों को देखें तो वहां पर बाइबल बताती है कि 6 साल गुलाम तुम्हारा गुलाम होगा, 7वें साल उसे आजाद किया जाएगा। अगर 6000 साल दुनिया को बने हुए हैं, तो 7वां 1000 साल, वो मिलेनियम का जो है वो समझा जा रहा है। सो खुदा का पैटर्न तो नहीं बदला, फिर हम क्यों बदल गए? हमें भी नहीं बदलना चाहिए। और शायद इसीलिए जो है, जो बाइबल पढ़ रहे हैं हमारे जैसे, वो इस तरह से बनते जा रहे हैं। और दुनिया जो पढ़ नहीं रही है बाइबल, वो अलग से जो है वो चलती जा रही है। सो इसलिए खुदा का शुक्र है कि हम खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं और उसके जैसे जो है वो ढलते हैं। इसी को कहते हैं खुदा की सूरत में ढलना।
बहुत सारे गानों में बहुत सारे प्रचारक इन बातों को बोलते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं है खुदा की सूरत में ढलना कैसा है, खुदा के कलाम जैसा बन जाना, जैसा खुदा का कलाम कहे वैसा करना। आइए देखते हैं 17वां वचन। इसीलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि जानकर माना जाए। हम्म। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम खमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घर में कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देश हो चाहे परदेशी, चाहे वह देशी हो या परदेसी, वह प्राणी इज़राइल की मंडली से नाश किया जाए। तो एग्जैक्टली जो खुदा के हुक्म है, हर हुक्मों में मुझे यही दिखाई दे रहा। सैबत का हुक्म है, वहां पर भी यही कहा गया है कि जो भी तेरे घर के अंदर है वो वैसे ही करे। अगर हम पासओवर को देख रहे हैं, इसराइल को पासओवर के लिए भी यही कहा गया है कि हर एक इंसान जैसे खुदा ने ठहराए हैं दिन वैसे ही। अब यहाँ पर भी जो देखने वाली बात है, इवनिंग, फ्रॉम इवनिंग अंटिल द इवनिंग और 21st डे। तो यानी दिन कब से शुरू हो रहा है? शाम से, सनसेट से, 12 बजे से नहीं है। ये सेकंड जो है वो अप्रूवल है जो खुदा खुदा के कलाम से हमें देखने को मिली है कि क्या हो रहा है, इवनिंग ऑफ द 14 डे अंटिल द इवनिंग ऑफ द 21st डे। तो अनलीवन जो है वो ब्रेड खानी है, खमीरी नहीं। क्या अनलीवन किसको कहते हैं हिंदी में? सो खुदा ने जो भी क्या कहते हैं, कल्चर, नॉट कल्चर, जो भी आज्ञा दी है उसका मायने रखता था कि खुदा जो है किसी तरह से खमीरा नहीं है। खुदा का जो हर्बल खानी है, कड़वी वाली, वो उसके एक्सपीरियंस को दिखा रहा है। मेमना वो खुद है जो बिना दाग के है, क्योंकि बिना कोई भी इंसान जो पाप कर रहा है वो पापी के लिए कैसे, अंधा अंधे को कैसे रास्ता दिखा सकेगा। तो इसलिए खुदा ने यीशु मसीह को दिखा रहा था, और उसके हुक्म के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम्हें इसी तरह से करना होगा। और इसको उनका लगातार एक परपिचुअल ऑर्डिनेंस जो है करके दिया गया। फिर उसके बाद 19 वचन में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेसी, वह प्राणी इज़राइलियों की मंडली से नाश किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। तो खमीर किसको दिखाता है? खमीर पाप को दिखा रहा है। खमीर मतलब हम खमीर करते हैं ना किसी चीज के साथ, तो वो खराब हो जाता है आटा। और उसकी रोटी जो है वो नान बनते हैं, भटूरे बनते हैं, तो टेस्ट में अच्छे हैं। बट खुदा ने खमीरी मतलब खमीर ब्रेड जो है वो काफी अच्छी है, बट बिना खमीर के ब्रेड बनाना जो है वो इतनी स्वाद नहीं होती है। बट सिग्निफाई क्या कर रहा है? उसकी प्योरिटी को सिग्निफाई कर रहा है। सो आइए देखिए फिर 21 वचन में क्या होता है। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का सा एक गुच्छा डुबोकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। ओके, सो यहाँ पर जो है खुदा ने जो आदेश दिया, मूसा ने इज़राइल को भी आदेश दिया। मेमने का जिक्र है, यहाँ पर हिस्सोप का है, यानी वो रिन्यू मतलब जिससे लहू लग रहा है, और मतलब सफाई कर रहे हैं वो लहू के साथ। सो रिपेंटेंस को दिखा रहा है और ब्लड को दिखा रहा है, और डोर पोस्ट पे उसे लगाने को कहा गया है, और कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। तो क्या मतलब है? खुदा की शहर पनाह से कोई भी बाहर ना निकले।
इज़राइल में शहर पनाहें बनाई गई हैं, यानी एक ऐसा सिटी बनाया जाता था जिसमें रिफ्यूज दी जाती थी, और जो कोई भी वहां पर आकर छुपता था उसका दुश्मन भीतर आके उसे नहीं मार सकता था। पर अगर वो उसको घर को या उस सिटी को छोड़कर बाहर निकलता था, दुश्मन उसको मार सकता था और उसका लहू दुश्मन पर नहीं। सो इसी तरह से ये सिंबलाइज क्या कर रहा है, जब तक हम परमेश्वर के लहू के बीच में ढापे हुए हैं तब तक शैतान हमें छू नहीं सकता। और हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम खुदा की शहरपनाह के अंदर नहीं है। और शहरपनाह कैसे बनती है? खुदा के हुक्मों को मानकर। जैसे खुदा आदेश देता है, उसे पता है कि हम कैसे बच सकते हैं। सो जैसे जैसे वो कहता जाएगा, वैसे वैसे हम करते जाएंगे, हम उसकी शहर पनाह में होंगे, तो शैतान किसी भी तरह से हम पर हमला नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा कि कोई भी अपने घर से बाहर ना जाए, क्योंकि डोर पोस्ट में प्रोटेक्शन क्या थी? ब्लड था। और जो कोई भी जाएगा वो मारा जाएगा। फिर आगे पढ़ दे प्लीज। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घर में मारने के लिए ना जाने देगा। सो यहां पर क्या है? खुदा अपनी जजमेंट उन पर नहीं कर रहा है, सॉरी, उन पर नहीं कर रहा है जिनके पास प्रभु यीशु मसीह का लहू है। ओके, बट जजमेंट किन को दी जा रही है? जिनके पास नहीं है। और आगे लिखा है, द पास ओवर द हाउस ऑफ द इजराइट्स इन इजिप्ट व्हेन ही स्ट्रक डाउन द इजिप्शियंस बट स्पेयर्ड आवर हाउसेस। और खुदा उनके घर स्पेयर कर रहा है जो उसके नाम के कहला रहे हैं, जिन्होंने अपनी शहरपनाह परमेश्वर के कलाम को बना लिया है। और लोगों ने जो है वो सिजदा की, झुककर सिजदा की खुदा की। और फिर 28 आयत में लिखा है कि इजराइलियों ने जाकर वही किया जो परमेश्वर ने मूसा के जरिए और हारून के जरिए उन्हें करने को कहा था। सो हम यहीं पे छोड़ेंगे, और कल जो है हम 29 आयत से जो है इसको आगे पढ़ेंगे। पर यहाँ पर एक चीज, एक लेसन तो बहुत स्ट्रांगली जो है वो दिखाई दे रहा है। वी कैनॉट सेव आवरसेल्फ विद आवर ओन वर्क्स। हमें खुदा के पास जाना होगा, खुदा के हुक्म के अनुसार चलना होगा, और तब वो हमारी शहर पना जो है वो बनेगा। और फिर कोई भी मौत या साया, और जितने आप जबूर पढ़ के बहुत सारे प्रोमिसेस क्लेम करते हैं, वो प्रोमिसेस क्लेम करने का कोई फायदा ही नहीं है जब हम खुदा के अधीन नहीं हैं। जब हम खुदा के अधीन हो जाते हैं, हमें प्रोमिसेस प्रोक्लेम या क्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक अलग सी शांति हमारी जिंदगियों में होती है, एक अलग सा सुकून होता है, एक अलग सी खुशी होती है, जो सिर्फ खुदा के वफादारों के बीच में, जो उसके कलाम के अनुसार चलते हैं, उनके बीच में होती है। सो इसलिए आइए किसी भी तरह से मूर्ख ना बने, बल्कि खुदा के कलाम की ज्योति से और उसकी पाक रूह की हजूरी से हम सभी बुद्धिमान बने, खुदा के कलाम को समझें और उस पर चलें, ताकि हम अंत के दिनों में बचाए जा सके। आमीन। आमेन। आइए कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਗ, ਸत्य ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਮੁਕਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਖਨਖਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਚ ਨਾ ਬਣੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਲਵੰਤ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ
ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਆਏ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से जब तक वो दोबारा ना आ जाए बना रहे। आमीन।